गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये अगला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये कहाँ से निकलता है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ओरिजिनेटेड क्या, ओरिजिन किधर है। सो ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि ब्रेन क्रेनियल बोन में प्रोटेक्टेड है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि ब्रेन है। ओके, अभी हमने ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिया, उसके बाद हम नीचे आए हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा इन द ब्रेन स्टेम। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि ये ब्रेन है, इट इज़ अ लार्जर, दिस इज द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द सेरेब्रम। ओके, देन थाइमस, हाइपोथैलमस, देन मिड ब्रेन, pons, मेडुला ऑब्लांगेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, सो ये मेडुला ऑब्लांगेटा स्टार्ट हो रहा है अपना स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, बैक साइड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द सेरिबेलम। देन सर्वाइकल सेगमेंट, thoracic segment, lumbar segment, sacral segment and coccygeal segment। ओके, ये पार्ट्स हैं पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, ये ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मिलके पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म हो जाता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? लॉन्ग थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा इन द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम किसको बोला गया है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों मिलके क्या होता है? ब्रेन स्टेम बनता है। ओके, ये स्टेम है ब्रेन स्टेम। सो इट इज एंड एक्सटेंडेड डाउन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रे। ये कहाँ तक है? स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड टू थर्ड लंबर वर्टिब्रे तक ही है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके आगे जो बोन है वर्टिब्रल कॉलम है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत स्लोली बढ़ता है कंपेयर टू द वर्टिब्रल कॉलम। सो इसका लेंथ वर्टिब्रल कॉलम से बहुत कम है, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा इन द ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड डाउन टू बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड लंबर वर्टिब्रे। ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? फर्स्ट टू सेकेंड लंबर वर्टिब्रे तक ही है इसका साइज। ओके, एंड इसका लेंथ इन मेल द लेंथ इज 45 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है मेल पर्सन में? 45 सेंटीमीटर, एंड इन फीमेल देयर इज अ 43 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ इन मेल 45 सेंटीमीटर एंड इन फीमेल 43 सेंटीमीटर। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ मेन पाथवे फॉर द इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? एक पाथवे है, रास्ते जैसा काम कर रहा है, जैसे कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन सब ऑर्गन्स तक लेके जा रहा है और ऑर्गन्स तक की सब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जा रहा है। तो ये दिस इज द मेन पाथवे, ओके, फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये समझने से पहले हम लोग एक रिव्यू करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो वर्टिब्रल कॉलम it is the column of the bone called a vertebrae. The backbone is known as the vertebral column. Okay, so vertebral column or the spinal column is different and spinal cord is different. Okay, a column of bones called a vertebrae make up a spines. The spinal columns of the vertebral column, and this is the backbone. Okay, our backbone skeletal system में हमने इसके बारे में पढ़ा है। Just as the skull protected in the brain प्रोटेक्ट द ब्रेन, द स्कल क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे वैसे ही द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जैसे ही ब्रेन प्रोटेक्ट कहाँ पे हो रहा है? स्कल बोन में, वैसे ही ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ किसके अंदर प्रोटेक्ट हो रहा है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। बिटवीन द वर्टिब्रे देयर इज अ डिस्क। ईच वर्टिब्रल कॉलम में, ईच वर्टिब्रल डिस्क जो ये है, क्या बोलते हैं उसको? ईच वर्टिब्रे, जो एक इंडिविजुअल वर्टिब्रे है,
तो उसके बीच में एक डिस्क प्रेजेंट रहती है। ये क्या है? वर्टिब्रेट है, पर इसके बीच में एक डिस्क प्रेजेंट रहती है। ओके, सो ये डिस्क को क्या बोलेंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हर एक वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये किससे बनी होती है? फाइब्रस कार्टिलेज से। ओके, बिटवीन द वर्टिब्रे or disc is made of cartilage, intervertebral disc, and it is made up from the fibrous cartilage which act as a cushion। ये कैसे एक्ट कर रही है? एज अ कुशन। जैसे कि हम लोग मूवमेंट्स करते हैं, जर्किंग मूवमेंट्स है, जंपिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट्स, सो ये क्या कर रहा है? कुशन की जैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये जो मिडल वाली डिस्क है वो क्या करती है? कुशन की जैसे काम करती है, और जो अपने वर्टिब्रल कॉलम्स है वो मूवमेंट्स होते हैं अपने आप उसके ऊपर। ओके, और इसके ऊपर एक घिसते नहीं है। ठीक है, सो ये कुशन की जैसे काम कर रही है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है। जैसे कि जल ऐसे हमने बहुत हाइट से जंप किया और वो जर्क लगा हमको, ये जर्क और शॉक एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहे हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, which act as a cushion and give same flexibility to the spine। ओके, ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है स्पाइन की। जैसे हम लोग ऐसे मूवमेंट्स कर सकते हैं, कैसे भी बेंड हो सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने स्पाइन को। ठीक है, स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रेस। ये स्पाइन कितने वर्टिब्रेस से बना है? 33 वर्टिब्रेस से बना है। तो उसमें फर्स्ट है सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 है। देन थोरैसिक वर्टिब्रे 12 thoracic vertebrae are there. Then lumbar 5 lumbar vertebrae are there, and sacral 5 sacral vertebrae, but it is fused। Okay, up to the age of 20 ये सेपरेट्स रहते हैं, उसके बाद प्यूबर्टी के बाद ये फ्यूज हो जाते हैं वर्टिब्रेस। ठीक है, देन नीचे के जो वर्टिब्रे कॉक्सिक्स बोलते हैं उसको, और कॉक्सियल वर्टिब्रे, it is also 4 vertebrae but it is also fused। okay, these vertebrae are also fused vertebrae, और इसको स्पाइन टेल भी बोलते हैं, टेल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी फ्यूज वर्टिब्रे है। सो टोटल मिलके 33 वर्टिब्रेस अपने वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट रहते हैं। कौन से 33? 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल दैट इज फ्यूज वर्टिब्रे, एंड 4 कॉक्सियल वर्टिब्रे। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। सो जब भी आप लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करते हो तभी आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी सब इंफॉर्मेशन मालूम रहनी चाहिए। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कवरिंग के बारे में। जैसे कि ब्रेन के ऊपर भी मेनिंजियल कवरिंग है, मेनिंजियल लेयर प्रेजेंट है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेनिंजियल लेयर प्रेजेंट है। सो ये मेनिंजियल लेयर्स, मेनिंजियल कवरिंग 3 लेयर्स से बना है। ओके, जो हमने ब्रेन में पढ़ा था कवरिंग ऑफ द ब्रेन, तो कवरिंग में मेनिंजियस है, मेनिंजियस के 3 लेयर्स है। ओके, कौन से 3 लेयर्स हमने पढ़े थे? जैसे कि ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। सो ये तीनों कवरिंग स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर रहे हैं। जो ब्रेन से आ रहे हैं ये तीनों भी कवरिंग, वो स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कवरिंग स्पाइनल कॉर्ड के जो कवरिंग है, इट्स लाइक अ ब्रेन। It's like a brain that is meninges. This covering is 3 layers. It's called meninges, and this meninges is divided into dura mater, arachnoid matter, and pia matter। तो ये जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस के 3 लेयर्स है,
जैसे कि ब्रेन में भी कवरिंग प्रेजेंट है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के आउटर साइड में ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे आउटर वाला कवरिंग है ड्यूरा मैटर, एंड उसके बिलो पैराकोनाइड मैटर, एंड बहुत इनर कवरिंग है, दिस इज द इनर कवरिंग, एंड दिस इज आउटर कवरिंग, एंड दिस इज मिडल। ओके, सो ये जैसे कि ब्रेन को कवर किया है वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया है। सो ड्यूरा मैटर, बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द वर्टिब्रे देयर इज अ स्पेस नोन एज द एपिड्यूरल स्पेस। जो ड्यूरा मैटर एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस किसको बोलेंगे? जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो आउटसाइड है वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरल लेयर, ड्यूरल मैटर के बीच में वाला जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? एपिड्यूरल स्पेस। फिल्ड विद द एडिपोज टिश्यूज, ये किससे भरा पड़ा है? एडिपोज टिश्यूज से। जैसे कि अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे, सो ये ब्रेन से जो निकल रहा है ओके, दिस इज द स्कल। ओके, ये स्कल है और ये वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट है। सो ये वर्टिब्रल कॉलम और ये जो एपिड्यूरल लेयर है उसके बीच में वाला जो स्पेस है यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है। ओके, सो ये लेयर है इसके बीच में वाला, सो इसमें एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है। उसके आगे एडिपोज टिश्यूज एंड द ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर। तो ये दोनों के बीच में वाला जो स्पेस है इसमें एडिपोज टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट अंदर वाला जो लेयर है एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज द एरेक्नॉइड। ओके, ये एरेक्नॉइड है, एरेक्नॉइड मैटर, द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड and underlying pia matter is the subarachnoid space। तो ये फिगर में मैंने जो शो किया है ब्लैक कलर से, दैट इज द ड्यूरल मैटर। जो ब्लू कलर से शो किया है वो एरेक्नॉइड मैटर, एंड रेड कलर से शो किया है वो पाया मैटर है। ठीक है, so space between vertebrae and the dural matter is known as the epidural space। और ये epidural space में क्या है? adipose tissues and बहुत सारा blood vessels यहाँ पे present है। then second layer, middle layer है arachnoid, जो कि blue आपको दिखाई दे रही है, वो arachnoid layer, arachnoid matter and the pia matter, ये दोनों में red and blue जो लाइन है उसके बीच में वाला जो स्पेस है उसको बोलेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसके बीच में वाला जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या प्रेजेंट रहता है? CSF प्रेजेंट रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो ये स्पेस में क्या है? इन विच इट कंटेन अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेन है, CSF। ठीक है, एंड द इनर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है पाया मैटर। इट इज टाइटली एसोसिएटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को टाइटली पकड़ा है, इसने पकड़ के रखा है। तो समझ में आया है? दिस इज द कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि ब्रेन को कवरिंग किया है वैसे ही मेनिंजेस ने स्पाइनल कॉर्ड भी कवर किया है। और ये मेनिंजेस के 3 लेयर्स है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर।
सो जो वर्टिब्रल कॉलम एंड ड्यूरा मैटर के बीच में वाला स्पेस है उसको बोलेंगे एपिड्यूरल स्पेस। और ये एपिड्यूरल स्पेस में क्या है, एडिपोज टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। देन बीच में है जो मिडल स्ट्रक्चर है सब एरेक्नोइड मैटर है। सो एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस, और इसमें CSF प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कवरिंग के बारे में पता चला। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है सेगमेंट्स, सर्वाइकल सेगमेंट है, थोरैसिक सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट एंड कॉक्सियल सेगमेंट। वैसे ही सेगमेंट्स है। So segments, spinal cord is divided into 31 segments. Spinal cord कितने segments में divide हुआ है? Spinal cord is divided into 31 segments. Spinal cord is divided into 31 segments, which is corresponding to the 31 pair of spinal nerves which arises from the spinal cord. ये जो स्पाइनल सेगमेंट्स है, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स, ये कितने नंबर में डिवाइड हुए हैं? 31, एंड विच इज correspond to 31 pairs of spinal nerves. ये किसको correspond किए हैं? 31 pairs of spinal nerves. ओके, स्पाइनल नर्व्स से ये करस्पॉन्डिंग है। ओके, 31 पेयर ऑफ सेगमेंट्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इट इज corresponds to 31 pair of spinal nerves. ओके, देन अभी है सेगमेंट अलग अलग है। अभी जो वर्टिब्रल कॉलम में आपने देखा 33 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, बट दिस सेगमेंट्स का नंबर भी अलग अलग है, वो भी याद रखना है आपको। सर्वाइकल सेगमेंट्स कितना है? 8 पेयर्स। सो 8 है सर्वाइकल सेगमेंट। देन थोरैसिक सेगमेंट्स 12, लंबर सेगमेंट्स 5, sacral segments 5 and coaxial segments 5 है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हुए? टोटल 31। सो कितने सेगमेंट्स है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में? टोटल स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स एंड इट इज करस्पॉन्ड टू 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। द सर्वाइकल सेगमेंट 8, thoracic segment 12, lumbar segment 5, sacral segment 5, coaxial segment 5 and total is coaxial segment 1, coaxial से only 1 निकलता है। सो टोटल कितने हुए? 31। सो ये सेगमेंट कहाँ से निकलते हैं? जो वर्टिब्रा में फोरामेन प्रेजेंट रहता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, सो वहाँ से ये सेगमेंट्स निकलते हैं बाहर। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, जो साइड में ट्रांसवर्स फोरामेन रहता है, सो ये ट्रांसवर्स फोरामेन से ये सेगमेंट्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं, जैसे कि ये फिगर में दिखाया है। ठीक है, जो बाजू में 2 फोरामेन्स प्रेजेंट रहते हैं, फोरामेन मतलब ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग
in from that opening the spinal segments goes outside. Okay, so कितने हैं टोटल? 31 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट. सो ये सेगमेंट्स जो है, नाउ ये सेगमेंट का स्ट्रक्चर कैसे है? स्ट्रक्चर फर्स्ट द कोनस मेडुलरिस. कोनस मेडुलरिस क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज एंड अराउंड द L1 to L2. L1 नंबर 1 और नंबर 2 तक ये स्पाइनल कॉर्ड का एंड हो जाता है. क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत स्लोली ग्रो करता है एज कम्पेयर टू द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ उससे ज़्यादा बड़ी रहती है कंपेयर मोर देन स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, द वर्टिब्रल लेवल फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज द कॉर्नस मेडुलरिस. तो ये स्ट्रक्चर, सेगमेंट का स्ट्रक्चर कैसे है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेगमेंट्स. स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट है कोनस मेडुलरिस. सो किसको बोला गया है कोनस मेडुलरिस? द स्पाइनल कॉर्ड एंड. जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड है L1 to L2. सो ये जो एंड है उसको बोला गया है कोनस मेडुलरिस. ओके, देन सेकेंड इज कॉर्डा इक्विना. Chorda equina, it is the spinal cord ends at the L1 to L2, but bundle of nerves are extend beyond the cord. ये जो स्पाइनल कॉर्ड है L1 to L2 ये एंड हो जाता है, बट उसके जो स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के बंडल्स है वो L5 तक एक्सटेंड हो जाते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे? सो इसको जो कोनस मेडुलरिस से लेके जो एंड है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्डा इक्विना. बट द बंडल्स ऑफ नर्व्स एक्सटेंड बियॉन्ड द कॉर्ड अप टू द L5 नोन एज द कॉर्डा इक्विना. स्पेस बिटवीन spinal cord end but nerves extend up to L5. So this structure is known as chorda equina. तो कॉर्डा इक्विना किसको बोला गया है? ये जो नंबर स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 L2 तक ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है उसका, बट ये जो उसके नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स वो उसके बंडल्स है वो एक्सटेंड हुए हैं. जो स्पाइनल नर्व्स के बंडल एक्सटेंड हुए कहाँ तक? L5 तक. सो ये बिटवीन का जो पोर्शन है L2 से लेके L5 तक, ये जो बिटवीन का पोर्शन है उसको क्या है? उसको क्या बोला है? कॉर्डा इक्विना. Okay, then third one is phylum terminale. Phylum terminale, an extension of pia mater that extend from the conus medullaris to the tail of the bone. जो एक्सटेंशन हुआ है पाया मैटर का, अभी ये जो बाहर के जो ड्यूरा मैटर है यानी सब एरेक्नोइड मैटर ये L1 L2 तक ख़त्म होते हैं, बट जो अंदर का जो पाया मैटर है वो L2 से लेके मतलब कॉर्डा जो कोनस मेडुलरिस है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हुआ है वहाँ से लेके जो नीचे का टेल बोन है उधर तक एक्सटेंड होता है. सो वो स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फाइलम टर्मिनल. ओके,
सो ये इसका काम क्या है, इट हेल्प्स टू एंकर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड को एक जगह पे फिक्स करके रखता है, उसको हिलने नहीं देता, ठीक है। एन एक्सटेंशन ऑफ पाया मेटल, एन एक्सटेंशन ऑफ पाया मेटल up to the extension of pia mater from conus medullaris to the tailbone, मतलब coccygeal bone, is known as phylum terminale। इसको क्या बोलेंगे, फाइलम टर्मिनली। इसका काम क्या है, इट हेल्प्स टू फिक्स द स्पाइनल कॉर्ड इन सेम स्पेस, सेम प्लेस, ओके। सो इसका काम क्या है, इट हेल्प्स टू एंकर द स्पाइनल कॉर्ड इन अ प्लेस। सो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स टोटल 31 सेगमेंट्स है। सर्वाइकल सेगमेंट उसमें 8 है, थोरैसिक सेगमेंट 12 है, लंबर सेगमेंट 5, सैक्रल सेगमेंट 5 एंड कॉक्सियल सेगमेंट 1, ओके। टोटल मिला के 31 सेगमेंट्स आर देयर। और इसका स्ट्रक्चर कैसे है, स्पाइनल कॉर्ड का एंड जहाँ पे होता है L1 to L2 के बीच में, तो वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉनस मेडुलरिस, ओके। कॉनस मेडुलरिस मतलब स्पाइनल कॉर्ड एंड अप टू L1 एंड और L2, सो ये एंड को क्या बोलेंगे, कॉनस मेडुलरिस। नेक्स्ट इज कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना मतलब द स्पेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड एंड अप टू द नर्व्स दैट इज एक्सटेंड अप टू द L5। सो ये जो नर्व्स जो है, स्पाइनल नर्व्स एक्सटेंड हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड के आगे L5 तक, तो वो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्डा इक्विना, ठीक है। देन फाइलम टर्मिनल मतलब it means an extension of pia mater from conus medullaris to the tailbone। so conus medullaris जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हुआ है तब से लेके टेलबोन तक जो पाया मैटर का स्पेस है, पाया मैटर जो अंदर वाला लेयर है मेनिंजियल का, वो वैसे ही रहता है टेलबोन तक, ओके। सो बाहर के जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक खत्म हो जाता है, बट जो पाया मैटर का जो है स्पेस वो टेलबोन तक रहता है। सो इट इज़ नोन एज फाइलम टर्मिनले और इट हेल्प्स टू एंकर द स्पाइनल कॉर्ड इन अ प्लेस। ये स्पाइनल कॉर्ड को एक जगह पे रखने का, फिक्स रखने का काम करता है। समझ में आया इधर तक? नेक्स्ट इज द एनलार्जमेंट। ये स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ उसकी एनलार्जमेंट है। हर एक जगह पे स्पाइनल कॉर्ड में एनलार्जमेंट प्रेजेंट है। एनलार्जमेंट मतलब बल्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जो स्पाइनल कॉर्ड है बीच में बल्जी है, जो स्वेलिंग जैसा दिखता है, क्यों ऐसे दिखता है, दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। इसको क्या बोलेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो ये एनलार्जमेंट दो जगह पे है, सर्वाइकल एनलार्जमेंट है। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ 2 swellings इन सर्वाइकल रीजन एंड इन लंबर रीजन। ये लंबर रीजन पे एंड सर्वाइकल रीजन पे थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा है, बल्जी स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड, और उसको बोलेंगे एनलार्जमेंट। सो फर्स्ट है सर्वाइकल एनलार्जमेंट। सो उसमें फर्स्ट है सर्वाइकल एनलार्जमेंट। सो सर्वाइकल एनलार्जमेंट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट C4 टू T1। ये कहाँ से कहाँ तक है, C4 टू T1 तक, मतलब सर्वाइकल 4th सेगमेंट से लेके फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट तक ये स्वेलिंग रहता है, बल्जी स्ट्रक्चर फॉर्म रहता है, उसको बोलेंगे सर्वाइकल एनलार्जमेंट। सो वर्टिब्रल लेवल C4 टू T1 करस्पॉन्ड टू अ ब्रेकियल प्लेक्सस ऑफ द नर्व। यहाँ पे कौन से नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, सर्वाइकल ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स विच सप्लाइज द अपर लिम्स। ये जो अपने अपर लिम्स को सप्लाई कर रहे हैं, ओके। कौन से, सर्वाइकल ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स, ओके। सर्वाइकल ब्रेकियल प्लेक्सस
nose supplies upper limbs. ओके, सो ये यहाँ क्यों बंडल बल्जी फॉर्म है, एनलार्जमेंट यहाँ पे क्यों है C4 से लेके थोरेसिक 1 तक, क्योंकि यहाँ पे जो जो नर्व सप्लाईज है प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बंडल प्रेजेंट है सर्वाइकल ब्रेकियल प्लेक्सेस का नर्व्स का, जो कि सप्लाई करता है अपर लिम्ब को, ठीक है। देन सेकेंड एनलार्जमेंट कहाँ पे है, लंबर एनलार्जमेंट। लंबर एनलार्जमेंट है। सो ये लंबर एनलार्जमेंट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट L2 से लेके S3 तक, L2 मतलब नंबर 2 से लेके सैक्रल 3 तक ये बल्जी फॉर्म स्वेलिंग जैसे दिखता है, दैट इज कॉल्ड अ लंबर एनलार्जमेंट एंड इट इज करस्पॉन्ड टू अ लंबोसैक्रल प्लेक्सस विच सप्लाइज द लोअर लिम्स। लंबोसैक्रल, it is a lumbosacral plexus, it supplies the lower limbs. Okay, so ये दो एनलार्जमेंट स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। कहाँ पे, एक सर्वाइकल एनलार्जमेंट है, एक लंबर एनलार्जमेंट है। सर्वाइकल एनलार्जमेंट क्यों है, कहाँ पे है, C4 से लेके थोरेसिक 1 तक ये सर्वाइकल ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स प्रेजेंट है विच सप्लाइज द अपर लिम्स। देन सेकेंड एनलार्जमेंट इज लंबर एनलार्जमेंट दैट इज फ्रॉम L2 से लेके S3 तक। ओके, सो लंबोसैक्रल प्लेक्सस यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, कहाँ से होता है ओरिजिन, ब्रेन स्टेम से। ओके, जो ब्रेन स्टेम है दैट इज फॉर्म बाय द मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सो वहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकालता है सेल। ओके, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थीन ट्यूब लाइक, लॉन्ग थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ओके, इसका एंड कहाँ पे होता है, L1 से लेके L2 तक इसका एंड हो जाता है। ओके, सो ये कहाँ पे सिचुएटेड है या ये कहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, वर्टिब्रल कॉलम में ये प्रोटेक्ट किया है। ओके, और इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके सेगमेंट्स कितने हैं, टोटल 31 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें अलग अलग पॉइंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि कोनस मेडुलरिस है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होता है, कॉर्डा इक्विना है जो एंड है स्पाइनल कॉर्ड से लेके जो नर्व्स प्रेजेंट है L5 तक उसको बोला गया है कॉर्डा इक्विना। एंड फाइलम टर्मिनले मतलब जो पाया मैटर है जो कोनस मेडुलरिस से लेके टेलबोन तक एक्सटेंड हुआ है उसको बोलेंगे फाइलम टर्मिनले। ओके, समझ में आया, इतना हमने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो आज हमने पूरा लेक्चर लिया अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेगमेंट्स कितने हैं, सेगमेंट्स कहाँ से बाहर निकलते हैं। सो इसके अभी ये डिटेल जो एनाटॉमी, आउटर एनाटॉमी हमने पढ़ा। ओके, जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा। सो इनर स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।